कभी कभी जीवन की आपाधापी में जब सब कुछ बिखरा हुआ सा लगता है, जब दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और सांसें भारी लगने लगती हैं, तब हम अपने आप से एक ही सवाल करते हैं, आखिर क्यों मैं इतना बेचैन हूँ। मन जो कभी शांत झील की तरह हुआ करता था, अब तूफानी समंदर बन चुका होता है और उस समय हमें लगता है जैसे कोई हो जो बस हमें पकड़ कर कहे, ठहर जा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा कोई नहीं होता। सब अपनी दौड़ में लगे होते हैं और हम उस भीड़ में अकेले होते हैं। हमारा मन विचारों से भरा हुआ, उलझा हुआ, शोर से घिरा हुआ शांत नहीं होता। कोई बात अंदर खटकती रहती है, कोई याद सताती रहती है, कोई चिंता पीछा नहीं छोड़ती। और यही तो सबसे बड़ा संघर्ष है, अपने ही मन से। क्या तुमने कभी सोचा है कि ये मन इतना अशांत क्यों हो जाता है? इसका कारण क्या है? क्या बाहरी दुनिया की समस्याएं इतनी बड़ी हैं, या हम अंदर से इतने असुरक्षित हैं कि हल्का सा झटका भी हमें हिला देता है? मन अशांत तब होता है जब हम भविष्य के डर और अतीत के पछतावे में फंस जाते हैं। जब हम इस पल को छोड़कर उन पलों में जीने लगते हैं जो या तो बीत चुके हैं या अभी आए ही नहीं। जब हमारा दिमाग हर समय भागता रहता है, कभी वहाँ जहाँ कुछ खो गया था और कभी वहाँ जहाँ कुछ पाने की चाह है, और इस दौड़ में हम अपनी शांति खो देते हैं। लेकिन जो बात सबसे महत्वपूर्ण है वो यह है कि मन की अशांति का कोई स्थायी कारण नहीं होता। यह बस एक स्थिति है, एक अस्थायी स्थिति जिसे बदला जा सकता है। लेकिन इसे बदलने के लिए जरूरी है कि हम सबसे पहले यह स्वीकार करें कि हमारा मन अशांत है। जब तक हम खुद को ये मानने की इजाजत नहीं देंगे कि हम अंदर से टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, तब तक हम खुद को जोड़ नहीं पाएंगे। कई बार हम दुनिया को दिखाते हैं कि हम बहुत मजबूत हैं, बहुत सुलझे हुए हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हम बिखर रहे होते हैं। और यही सबसे बड़ा बोझ होता है, दिखावे का बोझ, जो हमारी आत्मा को थका देता है। शांति पाने के लिए हमें सबसे पहले खुद से ईमानदार होना पड़ेगा। खुद से बात करनी होगी, खुद को समझना होगा। और ये सब तभी हो सकता है जब हम कुछ देर के लिए रुकें, बैठें और अपने मन की आवाज सुनें। वो आवाज जो हर दिन हमारे भीतर बोलती है, लेकिन हम उसे अनसुना कर देते हैं क्योंकि बाहर की आवाजें ज्यादा तेज होती हैं। तो चलो आज कुछ पल अपने लिए निकालते हैं। गहरी सांस लो, आंखें बंद करो और अपने भीतर झांको। उस जगह जहां कोई और नहीं पहुंच सकता, तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा सच। क्या तुम देख पा रहे हो कि वहां कितना शोर है, कितने विचार, कितनी उलझने, कितनी अधूरी इच्छाएं? लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे तो शोर के नीचे एक हल्की सी आवाज है, एक शांति की। वो कहती है, मैं यहाँ हूँ, बस तुमने मुझे देखा नहीं। यह आवाज तुम्हारी आत्मा की है। यह वही है जो हमेशा से तुम्हारे साथ थी, लेकिन तुमने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। अब समय आ गया है कि हम उस आवाज को सुनें। हर दिन, हर क्षण उस शांति की तलाश करें जो हमारे अंदर ही है। अगर तुम्हारा मन अशांत है तो बाहर कुछ भी तुम्हें सुकून नहीं देगा। ना पैसा, ना रिश्ते, ना कामयाबी। क्योंकि शांति बाहरी नहीं होती, यह एक भीतरी अनुभव है। और यह तभी आता है जब हम खुद को स्वीकार करते हैं, अपनी कमजोरियों को गले लगाते हैं, अपने दर्द को समझते हैं। अशांत मन को शांत करने के लिए जरूरी है कि हम उसे सुने, उसे महसूस करें और सबसे बड़ी बात, उसे प्यार दें। खुद से प्रेम करना ही आत्म शांति की शुरुआत है। कभी कभी हम सोचते हैं कि दूसरों को देखकर हमें शांति मिलेगी। किसी की मुस्कान, किसी की बातें, किसी की मौजूदगी से हमारा मन ठहर जाएगा।
लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? नहीं। दूसरों की शांति हमें तभी छू सकती है जब हमारे अंदर थोड़ी भी जगह हो उसे महसूस करने की। और जब मन पूरी तरह अशांत हो तो बाहर की कोई भी चीज हमें स्थायी राहत नहीं दे सकती। हमारे मन का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि शांति बाहर है, लेकिन असलियत तो ये है कि शांति भीतर है और बाहर की हर चीज अस्थायी है। हम बाहरी शांति की तलाश में मंदिरों में जाते हैं, पहाड़ों पर चढ़ते हैं, समंदर के किनारे बैठते हैं। वहाँ कुछ पल का सुकून मिलता है, पर जैसे ही हम लौटते हैं वही पुराना मन फिर बेचैन हो उठता है। क्यों? क्योंकि हम अपने अंदर की आवाज को अनसुना कराते हैं। मन की अशांति का एक और बड़ा कारण है हमारी अपेक्षाएं। हम हर बात में कुछ खास होने की उम्मीद रखते हैं। लोग जैसे हमारे साथ पेश आएं, हालात जैसे हों, हमें सफलता जैसी मिले, सब कुछ हमारे हिसाब से हो, यह चाह बहुत बड़ा बोझ बन जाती है। और जब ये अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो भीतर एक खामोश तूफान उठता है। लेकिन क्या होगा अगर हम अपेक्षा करना छोड़ दें? क्या होगा अगर हम हर पल को जैसा है वैसा ही स्वीकार करना शुरू कर दें? तब मन खुद ब खुद शांत होने लगेगा। जब हम चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ देंगे तब वे खुद बेहतर होने लगेंगी। यह बहुत गहरी बात है। जो मन स्वीकार करना सीख गया वह कभी अशांत नहीं होता। कई बार अशांति इस बात से भी आती है कि हमने बहुत कुछ दबा रखा है। ऐसे जज्बात, ऐसी बातें जो कभी कह नहीं पाए, जो कभी पूरी नहीं हो पाई। वो सारे अनकहे शब्द, अधूरे रिश्ते, अधूरे सपने, सब मिलकर हमारे मन को एक भारी बोझ बना देते हैं। और फिर हम सोचते हैं कि क्यों हमारा मन कभी हल्का नहीं होता। अगर तुम आज अपने मन को शांत करना चाहते हो तो सबसे पहले उसे खाली करो। जो कुछ भी अंदर दबा रखा है उसे बाहर निकालो, चाहे वो आंसुओं के रूप में हो या शब्दों के रूप में या मौन में, लेकिन उसे बाहर आने दो। मन को सबसे ज्यादा राहत तब मिलती है जब उसे जाहिर होने दिया जाता है। शांति कोई लक्ष्य नहीं है जिसे पाना है, यह एक प्रक्रिया है जिसे जीना है। यह हर उस पल में है जब तुम खुद से सच्चे हो, जब तुम किसी और को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे, जब तुम किसी से बदला नहीं लेना चाहते, जब तुम किसी के लिए ईर्ष्या नहीं रखते। शांति हर उस क्षण में है जब तुम प्रेम में हो, खुद से, जीवन से और इस पूरी सृष्टि से। क्या तुमने कभी ध्यान से देखा है सुबह की पहली किरण को, या किसी पेड़ के पत्ते को हिलते हुए, या एक बच्चे की आंखों में चमक को? वहाँ कहीं भी कोई दौड़ नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है। वहाँ बस एक मौन है, एक ठहराव है, एक गहराई है जो सीधी हमारे दिल तक जाती है। यही वो शांति है जो हमें भीतर महसूस करनी है। और यह तब संभव है जब हम हर दिन कुछ पल खुद के लिए निकालें। दिन भर की भागदौड़ से अलग एक कोना ऐसा हो जहां तुम बैठ सको, सांस ले सको और बस हो सको। कोई भूमिका नहीं, कोई अभिनय नहीं, बस तुम्हारा होना। मन की शांति एक कला है और यह अभ्यास से आती है। जैसे कोई वाद्य यंत्र हर दिन अभ्यास से सुधरता है, वैसे ही मन भी हर दिन ध्यान से, मौन से, प्रेम से शांत होता है। अगर तुमने आज कुछ देर के लिए भी खुद से जुड़ने की कोशिश की है तो सबसे पहले उसे खाली करो। जो कुछ भी अंदर दबा रखा है उसे बाहर निकालो, चाहे वो आंसुओं के रूप में हो या शब्दों के रूप में या मौन में, लेकिन उसे बाहर आने दो। मन को सबसे ज्यादा राहत तब मिलती है जब उसे जाहिर होने दिया जाता है। शांति कोई लक्ष्य नहीं है जिसे पाना है, यह एक प्रक्रिया है जिसे जीना है। यह हर उस पल में है जब तुम खुद से सच्चे हो, जब तुम किसी और को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे,
जब तुम किसी से बदला नहीं लेना चाहते, जब तुम किसी के लिए ईर्ष्या नहीं रखते। शांति हर उस क्षण में है जब तुम प्रेम में हो, खुद से, जीवन से और इस पूरी सृष्टि से। क्या तुमने कभी ध्यान से देखा है सुबह की पहली किरण को, या किसी पेड़ के पत्ते को हिलते हुए, या एक बच्चे की आंखों में चमक को? वहाँ कहीं भी कोई दौड़ नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है। वहाँ बस एक मौन है, एक ठहराव है, एक गहराई है जो सीधी हमारे दिल तक जाती है। यही वो शांति है जो हमें भीतर महसूस करनी है। और यह तब संभव है जब हम हर दिन कुछ पल खुद के लिए निकालें। दिन भर की भागदौड़ से अलग एक कोना ऐसा हो जहां तुम बैठ सको, सांस ले सको और बस हो सको। कोई भूमिका नहीं, कोई अभिनय नहीं, बस तुम्हारा होना। मन की शांति एक कला है और यह अभ्यास से आती है। जैसे कोई वाद्य यंत्र हर दिन अभ्यास से सुधरता है, वैसे ही मन भी हर दिन ध्यान से, मौन से, प्रेम से शांत होता है। अगर तुमने आज कुछ देर के लिए भी खुद से जुड़ने की कोशिश की है, तो समझो तुमने उस शांति की ओर एक बड़ा कदम बढ़ा लिया है। बाकी सब धीरे धीरे अपने आप होगा। तुम बस चलते रहो, धीरे, धैर्य से और विश्वास के साथ। हर दिन सुबह होती है, सूरज उगता है, चिड़िया चहचहाती है और पूरी सृष्टि एक नई शुरुआत करती है। लेकिन इंसान उसी बोझ को फिर से उठाकर चल पड़ता है। कल की चिंताओं का, अधूरे कामों का, रिश्तों की उलझनों का। उसका मन कभी खाली नहीं होता। और यहीं से शुरू होती है बेचैनी की एक और कहानी। हम अपने मन को कभी आराम नहीं देते। शरीर को थका हुआ मानकर हम उसे सुला देते हैं, लेकिन मन तो लगातार सोचता रहता है, सोते हुए भी, जागते हुए भी, यहाँ तक कि सपनों में भी। और जब मन को विश्राम नहीं मिलता, तब उसका संतुलन बिगड़ जाता है। यही असंतुलन धीरे धीरे मानसिक अशांति बनकर जीवन का हिस्सा बन जाता है। पर क्या यह स्थिति बदली नहीं जा सकती? बिल्कुल बदली जा सकती है, पर उसके लिए जरूरी है कि हम अपने मन को थोड़ा स्पेस दें। जैसे हम किसी घुटन भरे कमरे में खुली खिड़की चाहते हैं, वैसे ही मन भी ताजी हवा मांगता है, कुछ देर की शांति मांगता है, एक कोना मांगता है जहां उसे बस रहने दिया जाए, बिना किसी उम्मीद, बिना किसी आलोचना के। मन को शांत करने के लिए जरूरी नहीं कि हम कहीं दूर चले जाएं या किसी आश्रम में रहें। यह यात्रा भीतर की होती है और इसे वहीं से शुरू करना पड़ता है जहां हम हैं, यहीं, अभी। सिर्फ थोड़ी जागरूकता चाहिए। क्या तुमने कभी अपनी सांसों को महसूस किया है? बिना कुछ सोचे बस अपनी सांसों पर ध्यान दिया है। जैसे ही तुम ऐसा करते हो, तुम्हारा मन उस दौड़ से बाहर निकल आता है। वह धीरे धीरे रुकता है, ठहरता है और पहली बार तुम्हें खुद का एहसास होता है। शुरुआत में यह कठिन लगता है, क्योंकि मन को आदत है भागने की। वह हर समय किसी विचार, किसी भावना, किसी चिंता में उलझा रहता है। पर जब तुम उसे धीरे से कहो, रुक जा, बस इस पल में आ जा, तो वह सुनता है। और एक दिन ऐसा आता है जब वह खुद चुप रहना चाहता है। उसी दिन से तुम्हारे भीतर की शांति जन्म लेती है। लेकिन यहाँ एक बात और समझनी जरूरी है। शांति का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कोई कठिनाई नहीं होगी। जीवन में तूफान आते रहेंगे, लोग आलोचना करेंगे, हालात बदलेंगे। पर शांति का अर्थ यह है कि उन सभी तूफानों के बीच भी तुम्हारा मन स्थिर बना रहे। जैसे समुद्र की गहराइयों में शांति होती है, वैसे ही तुम्हारे भीतर भी गहराई होनी चाहिए। जब तुम अपने भीतर की गहराई में उतरते हो, तब बाहर का शोर तुम्हें नहीं हिला पाता। तब लोग कुछ भी कहें, हालात जैसे भी हों, तुम अंदर से डगमगाते नहीं। तुम्हारे चेहरे पर एक मौन मुस्कान होती है जो कहती है, मैं जानता हूँ, यह भी बीत जाएगा।
मन की अशांति का एक और पहलू है असंतोष। हम हमेशा कुछ और चाहते हैं और यह चाह कभी खत्म नहीं होती। आज अगर कुछ मिल जाए तो कल कुछ और चाहिए। यह अंतहीन दौड़ हमें कभी रुकने नहीं देती, और जो कभी नहीं रुकता वह कभी शांति नहीं पा सकता। क्या तुमने कभी देखा है कि बच्चों को कितनी जल्दी नींद आ जाती है? क्योंकि उनके पास चाह नहीं होती, चिंता नहीं होती, तुलना नहीं होती। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हमारे पास सब कुछ आ जाता है पर शांति चली जाती है। क्यों? क्योंकि हमने सहजता खो दी, सरलता खो दी। शांति पाने के लिए हमें उस सरलता की ओर लौटना होगा। हर बात को जटिल बनाना छोड़ना होगा। चीजों को जैसा है वैसे देखने की आदत डालनी होगी। किसी के कहने पर, किसी की सोच पर, किसी की नजरों पर अपने मन की शांति कुर्बान नहीं करनी होगी। तुम्हारा मन तुम्हारा है, इसे संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर कोई और इसे दुखी कर सकता है तो इसका मतलब यह है कि तुमने उस व्यक्ति को अपने मन की चाबी दे दी है। अब वक्त है वो चाबी वापस लेने का। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हें भीतर से हिला न सके। और यह मजबूती क्रोध से नहीं, अहंकार से नहीं, बल्कि समझ से आती है, माफ करने से आती है, स्वीकार करने से आती है। हर बार जब तुम भीतर से टूटते हो तो बाहर का कोई सहारा तुम्हें कुछ देर के लिए ही संभाल पाता है। लेकिन अगर तुमने अपने अंदर की उस टूटी हुई जगह को खुद से नहीं देखा, उसे महसूस नहीं किया, तो वो फिर से तुम्हें उसी जगह पर लाकर गिरा देगी। मन की अशांति अक्सर उसी घाव से निकलती है जिसे हमने वर्षों तक अनदेखा किया है। हम सबने अपने जीवन में किसी न किसी मोड़ पर ऐसे क्षण देखे हैं जहां सब कुछ होते हुए भी लगता है जैसे कुछ नहीं है। भीतर एक खालीपन, एक बेचैनी, एक अनकहा दर्द। और यही वो क्षण होते हैं जब हमें सबसे ज्यादा खुद से जुड़ने की जरूरत होती है। पर हम क्या करते हैं? हम खुद से भागते हैं, कभी सोशल मीडिया में, कभी भीड़ में, कभी काम की व्यस्तता में। लेकिन जिस शांति की तलाश तुम बाहर कर रहे हो वह तुम्हारे इंतजार में भीतर बैठी है। वह कह रही है, बस एक बार मेरी तरफ देख, मैं यही हूँ, तू जहाँ भी जाए मैं तेरे साथ हूँ। पर तुम उस आवाज को सुनने की फुर्सत कहाँ लेते हो? मन की शांति तभी मिलती है जब तुम खुद से भागना बंद करते हो, जब तुम रुकते हो, अपने भीतर की गहराई में झांकते हो और कहते हो, जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, मैं खुद को स्वीकार करता हूँ। यही स्वीकृति पहला कदम है आत्मशांति की ओर। पर क्या यह आसान है? नहीं, क्योंकि हमने खुद से लड़ना सीखा है, खुद को दोष देना सीखा है, खुद को कमजोर मानना सीखा है। हमने कभी यह नहीं सीखा कि खुद से प्रेम कैसे किया जाता है। और जब तक तुम अपने मन से प्रेम नहीं करोगे तब तक वह तुम्हारे लिए कभी शांत नहीं होगा। अपने विचारों को देखो, उन्हें पहचानो, लेकिन उन पर विश्वास मत करो। मन जो कहता है वह हमेशा सच नहीं होता। कभी वह तुम्हें नीचा दिखाता है, कभी डरा देता है, कभी तुम्हें दूसरों से तुलना करने पर मजबूर करता है। पर यह सब उसकी आदत है, उसका स्वभाव है। और तुम्हारा स्वभाव है साक्षी होना, देखने वाला होना। जब तुम देखने लगते हो, बिना किसी प्रतिक्रिया के, बिना किसी भावना में बहे, तब मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। जैसे किसी बच्चे को बस थोड़ी सी समझदारी, थोड़ा सा प्यार और ध्यान चाहिए होता है, वैसे ही मन को भी। हमेशा याद रखो, तुम्हारे मन का स्वभाव स्थिरता है, अशांति नहीं। जैसे पानी का स्वभाव है शांत रहना, और लहरें सिर्फ बाहर से आती है। अगर तुम उसे हिलाना बंद कर दो तो पानी खुद ब खुद स्थिर हो जाएगा। वैसे ही मन भी शांत हो सकता है अगर तुम उसे हर समय कुछ ना कुछ सोचने के लिए मजबूर ना करो।
अगर आज भी तुम्हारा मन अशांत है तो उसे दोष मत दो, उसे थोड़ी सी जगह दो, थोड़ी सी मौन की छाया दो। उससे कहो, मैं तेरे साथ हूँ। चल कुछ देर बस हम खुद को सुनते हैं और फिर अपनी सांसों को सुनो, दिल की धड़कनों को सुनो, हर उस छोटी सी चीज को महसूस करो जो जीवन का हिस्सा है, बिना शोर के, बिना शब्दों के। शांति की तलाश में मत दौड़ो, उसे बस आमंत्रण दो और फिर देखो वह कैसे तुम्हारे पास आती है, धीरे धीरे, बिना किसी आहट के, पर हमेशा के लिए। शांति तब आती है जब तुम चीजों को पकड़ना छोड़ देते हो, जब तुम हर उस बात को, हर उस व्यक्ति को, हर उस याद को जाने देते हो जो अब तुम्हारे जीवन का हिस्सा नहीं है। तब मन खुद को हल्का महसूस करता है। मन को सबसे ज्यादा बोझ उन्हीं बातों से होता है जो बीत चुकी हैं, लेकिन जिन्हें हमने जाने नहीं दिया। कितनी ही रातें तुमने उन बातों को सोचते हुए काटी हैं जो किसी और की गलती थी। कितनी ही बार तुमने खुद को दोषी ठहराया उन हालात के लिए जो कभी तुम्हारे काबू में नहीं थे, और फिर खुद को उसी चक्रव्यूह में फंसा दिया जिससे निकलने की चाबी भी तुम्हारे ही पास थी। माफ करना और छोड़ देना। माफ करना कोई कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जब तुम माफ करते हो तो तुम किसी और को नहीं, खुद को आजाद करते हो। तुम अपने मन को उस जीर से मुक्त करते हो जो उसे बार बार दर्द की ओर खींच ले जाती है। शांति तब नहीं मिलती जब सब कुछ बदल जाए। शांति तब मिलती है जब तुम अपनी सोच को बदल लेते हो, जब तुम चीजों को उसी रूप में स्वीकार करना शुरू कर देते हो जैसे वे हैं। तब जीवन भी तुम्हें वैसे ही स्वीकार करता है। अक्सर हम सोचते हैं कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब मन शांत होगा, लेकिन सच तो यह है कि जब मन शांत होता है तभी सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगता है। बाहर की दुनिया का अनुभव इस बात पर निर्भर करता है कि भीतर का संसार कैसा है, और अगर अंदर ही उथल पुथल है तो बाहर कितनी भी शांति क्यों ना हो, वह तुम्हें नहीं छू पाएगी। इसलिए जरूरी है कि हम अपने भीतर उतरें। एक बार नहीं, हर दिन, हर सुबह कुछ पल खुद के साथ बिताना सीखें। मोबाइल की स्क्रीन से पहले अपने मन की स्क्रीन को देखें, क्या चल रहा है वहाँ? कौन सी चिंता, कौन सा डर, कौन सी उम्मीदें उसे घेर रही हैं? और फिर धीरे धीरे उस स्क्रीन को साफ करना शुरू करें। जैसे कोई चित्रकार पुराने रंगों को मिटाकर नया कैनवस तैयार करता है, वैसे ही हमें अपने मन को रोज साफ करना होता है। यह सफाई बिना शोर के होती है, मौन में होती है, एकांत में होती है। तुम जब अपने मन से जुड़े रहोगे तब कोई बाहर की चीज तुम्हें हिला नहीं पाएगी। फिर कोई तुम्हें नजरअंदाज करे या सराहे, तुम्हारे भीतर कुछ नहीं बदलेगा। तब तुम बाहर से नहीं, भीतर से जियोगे, और यही जीना असली जीना है। कभी कभी मन शांति इसलिए नहीं पाता क्योंकि वह खुद से नाराज होता है। उसने खुद को बहुत बार अकेला छोड़ दिया है, बहुत बार नजरअंदाज किया है। उसे अब तुम्हारे स्पर्श की जरूरत है, तुम्हारे अपनापन की जरूरत है। और वह तभी शांत होगा जब तुम उससे कहोगे, मैं तुझे सुन रहा हूँ, मैं तुझे समझ रहा हूँ, और मैं तुझे अपनाता हूँ। मन को जीतने की कोशिश मत करो, उसे अपना बनाओ। उसे लड़ाई में नहीं, प्रेम में हराओ। उसे मत कहो कि वह गलत है, बल्कि कहो, तू जैसा है मैं तुझे वैसे ही स्वीकार करता हूँ। यही वह भाव है जहाँ से शांति की यात्रा शुरू होती है। मन जब यह अनुभव करता है कि अब कोई उसे बदलना नहीं चाहता, अब कोई उसे दबा नहीं रहा, तब वह स्वतः बदलने लगता है। जैसे कोई बच्चा जो लगातार डांट सुनता रहा हो, जब पहली बार उसे कोई प्यार से गले लगाता है तो वह खुद ब खुद शांत हो जाता है। मन भी ऐसा ही है,
उसे दुलार चाहिए, तर्क नहीं। उसे अपनापन चाहिए, उपदेश नहीं। कई बार हम सोचते हैं कि जब मन अशांत हो तो उसे कोई उपाय दो, कोई समाधान दो। पर मन उपायों से नहीं, उपस्थिति से शांत होता है। जब तुम बस उसके साथ बैठे रहते हो, बिना उसे ठीक किए, बिना उसे सही गलत बताए, तब वह खुद को समझने लगता है। और जब मन खुद को समझने लगे, तब शांति तो स्वाभाविक है। आजकल की दुनिया में शांति सबसे दुर्लभ वस्तु बन गई है। इतनी आवाजें हैं, इतने शोर हैं, इतनी अपेक्षाएं हैं कि मन को एक क्षण भी आराम नहीं मिल पाता। वह लगातार प्रदर्शन करता है, कभी किसी को खुश करने के लिए, कभी खुद को साबित करने के लिए, कभी किसी डर से तो कभी किसी लालच में। और इस दौड़ में वह थक जाता है। पर मन की थकान को हम कभी समझते नहीं। शरीर थक जाए तो आराम दे देते हैं, दवा दे देते हैं, लेकिन मन की थकान को हम नजरअंदाज कर देते हैं। हम सोचते हैं ये तो ठीक हो जाएगा, पर वो नहीं होता। वह थकान जमा होती रहती है और एक दिन वह तुम्हें अंदर से तोड़ देती है, बिना किसी चेतावनी के। इसलिए जरूरी है कि हम मन की थकान को समय पर पहचानें। जब भी महसूस हो कि भीतर भारीपन है, जब भी लगे कि सब कुछ होते हुए भी कोई कमी है, जब भी आंखों में नींद हो लेकिन दिल बेचैन हो, तब रुक जाना चाहिए। उस क्षण सब काम छोड़कर बस खुद के साथ बैठ जाना चाहिए। और उस समय कोई उपाय मत ढूंढो, कोई किताब मत खोलो, कोई वीडियो मत देखो, किसी से बात मत करो। बस आंखें बंद कर लो और खुद से एक ही सवाल पूछो, क्या मैं अभी के पल में पूरी तरह मौजूद हूँ? यही प्रश्न तुम्हें भीतर ले जाएगा। क्योंकि मन की अशांति का सबसे बड़ा कारण है हमारा पल में ना होना। हम या तो अतीत में जीते हैं या भविष्य की चिंता में, लेकिन जीवन तो इसी क्षण में है। और जब हम इसी क्षण को पूरी तरह से जीना सीख जाते हैं, तब मन भी उसी क्षण में विश्राम पाता है। तुमने कभी ध्यान दिया है, जब तुम किसी सुंदर दृश्य को देखते हो, जैसे पहाड़ों को, समुद्र की लहरों को या आसमान में उड़ती चिड़ियों को, तो उस पल मन एकदम शांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह उस पल में खो जाता है। वहाँ ना कोई कल होता है, ना कोई कल की फिक्र। वहाँ बस अभी होता है। और यही अभी शांति की असली चाबी है। पर क्या हमें हर बार पहाड़ों पर जाना पड़ेगा? हर बार प्रकृति में जाना पड़ेगा? नहीं। अगर तुम अपनी नजर को साध लो, तो तुम्हारा कमरा भी उतना ही शांत हो सकता है। अगर तुम अपने ध्यान को केंद्रित कर लो, तो एक मोमबत्ती की लौ भी तुम्हें वैसी ही शांति दे सकती है। शांति बाहर नहीं है, वह हर जगह है, बस तुम उसे देखने की कला सीख जाओ। मन को शांत करना एक कला है, और यह कला अभ्यास से आती है, हर रोज थोड़ा थोड़ा करके। शांति का अभ्यास शुरुआत में कठिन लग सकता है, क्योंकि मन सालों से शोर सुनने का आदी हो गया है। जब तुम पहली बार मौन में बैठते हो, तो वह बेचैन होता है, भागने की कोशिश करता है, तुम्हें तरह तरह के विचारों से भर देता है। पर यह उसकी परीक्षा नहीं, उसकी आदत है। और हर आदत को बदलने में समय लगता है। जैसे ही तुम रोज थोड़ी देर खुद के साथ मौन में बैठना शुरू करोगे, मन धीरे धीरे समझने लगेगा कि अब उसे भागने की जरूरत नहीं है। अब कोई उसे तर्कों से, अपेक्षाओं से, डर से घेरने नहीं आ रहा। अब उसके पास एक साथी है, तुम। जब मन को यह भरोसा हो जाता है कि उसे सुना जा रहा है, तब वह खुद शांत हो जाता है। और जब मन शांत होता है, तब जीवन भी सहज हो जाता है। तब छोटे छोटे पलों में भी तुम्हें आनंद मिलने लगता है। तब तुम चाय की चुस्की में भी वह मिठास पा लेते हो जो पहले 100 चीजों में ढूंढा करते थे। तब अकेले बैठना सजा नहीं लगता, सुकून लगता है।
मन की शांति इस बात पर भी निर्भर करती है कि तुम दिन भर किन चीजों को अपने भीतर जगह दे रहे हो। क्या तुम हर वक्त नकारात्मक खबरें देख रहे हो? क्या तुम हर समय दूसरों की तुलना में खुद को कमतर समझ रहे हो? क्या तुम खुद से हर्ष तरीके से बात करते हो? अगर हाँ, तो जरा सोचो, तुम अपने मन को कैसा भोजन दे रहे हो। जैसे शरीर के लिए जहर हानिकारक होता है, वैसे ही मन के लिए गलत विचार, बेमतलब की चिंता और खुद से कठोरता एक धीमा जहर है। शांति का एक तरीका यह भी है कि तुम अपने मन को प्रेम से पालो। उसे वही सुनाओ जो सुकून दे, उसे वही दिखाओ जो उम्मीद बढ़ाए, उसे वही याद दिलाओ जो उसे उसकी अच्छाइयों से जोड़ दे। हर दिन सुबह उठकर अपने मन से कहो, आज का दिन मेरा है। मैं कोशिश करूंगा कि कम बोलूं, गहराई से सुनूं और हर स्थिति में अपना संतुलन बनाए रखूं। मन को दिशा देना सीखो। उसे यूं ही छोड़ देने से वह इधर उधर भटकता है। उसे एक लक्ष्य दो, मैं खुद को समझना चाहता हूँ, मैं अपनी ऊर्जा को बर्बाद नहीं करूँगा, मैं अब हर स्थिति को शांति से देखने की कला सीखना चाहता हूँ। ये छोटे छोटे वचन मन के लिए दीपक का काम करते हैं। और जब मन के भीतर प्रकाश होता है, तो बाहर का अंधकार भी तुम्हें डराता नहीं। मन की सबसे बड़ी मांग है स्वीकृति, और शांति वहीं से शुरू होती है। जब तुम खुद को, अपनी परिस्थितियों को, अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर लेते हो, तब मन संघर्ष छोड़ देता है। और जब मन संघर्ष छोड़ता है, तब भीतर सहजता आती है। शांति एक गूंज है जो भीतर से निकलती है और बाहर तक फैलती है। जब तुम शांत होते हो, तो तुम्हारे आसपास के लोग भी उसका अनुभव करते हैं। तुम एक चलते फिरते मंदिर बन जाते हो, जहाँ कोई भी थोड़ी देर बैठकर विश्राम पा सकता है। शांति एक वरदान है, पर यह किसी और से नहीं मिलता। यह तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है, बस तुम्हें उसकी तरफ लौटना है। जितनी बार तुम बाहर की दुनिया से खुद को खींचकर भीतर ले जाओगे, उतनी बार शांति तुम्हारे कदमों में होगी। शांति का मार्ग दिखावे से नहीं, सच्चाई से होकर जाता है। जब तक तुम अपने आप से ईमानदारी नहीं रखोगे, तब तक शांति सिर्फ एक शब्द बनी रहेगी। अपने भीतर झांकना, खुद को वैसे देखना जैसा तुम वास्तव में हो, यही पहला कदम है उस शांति की ओर जिसे तुम बाहर खोजते फिरते हो। बहुत से लोग शांति को पाने के लिए साधना करते हैं, व्रत रखते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं। लेकिन यदि तुम हर दिन के छोटे छोटे कार्यों में सजग रहो, जैसे बोलते समय सोचो कि क्या यह जरूरी है, सुनते समय ध्यान दो कि क्या मैं पूरी तरह उपस्थित हूँ, चलते समय यह जानो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो यही तुम्हारी साधना बन जाती है। शांति कोई गूढ़ रहस्य नहीं है, वह बस तुम्हारी सजगता की परिणति है। जितने जागरूक तुम होते जाओगे, उतना ही अशांत मन शांत होने लगेगा। और फिर तुम देखोगे कि पहले जहाँ तुम प्रतिक्रिया देते थे, अब तुम बस मुस्कुरा देते हो। जहाँ पहले तुम टूट जाते थे, अब तुम सहज रह जाते हो। मन की अशांति का एक बड़ा कारण हमारी अपेक्षाएं होती हैं, लोगों से, हालात से, खुद से। जब हम जीवन से कुछ तय परिणाम चाहते हैं और वो नहीं मिलते, तब निराशा घर कर लेती है। लेकिन अगर हम हर क्षण को जैसा है वैसा स्वीकारना सीख जाए, तब कोई अपेक्षा हमें हिला नहीं सकती। सोचो, एक फूल क्या अपेक्षा करता है? वह बस खिलता है, अपनी सुगंध फैलाता है। कोई उसकी तारीफ करे या न करे, वह अपनी प्रकृति में बना रहता है। और यही कारण है कि हम फूलों के पास जाकर खुद को हल्का महसूस करते हैं, क्योंकि वे हमें बिना कुछ कहे सिखा देते हैं कि शांति होने में है, करने में नहीं। तुम भी ऐसे बन सकते हो, एक फूल की तरह, एक झरने की तरह, एक चांदनी रात की तरह। बस खुद को थामना सीखो, खुद से भागना बंद करो।
अपने ही भीतर लौटो और वहाँ उस मौन से मिलो जो हमेशा से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कई बार लोग सोचते हैं कि शांति पाने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, पर सच्चाई यह है कि कुछ छोड़ने की नहीं, सिर्फ पकड़ना छोड़ने की जरूरत है। पकड़ना मतलब अहंकार, जिद, बदला, निराशा और अनावश्यक चिंताएं। जब तुम इन चीजों को धीरे धीरे छोड़ना शुरू करते हो, तब तुम मुक्त होते हो। और जहाँ मुक्ति है, वहीं शांति है। शांति कोई गंतव्य नहीं, एक यात्रा है। यह एक ऐसा रास्ता है जहाँ तुम हर रोज थोड़ा थोड़ा करके गहराई में उतरते हो। तुम हर दिन कुछ और हल्का होते जाते हो, कुछ और सहज, कुछ और मौन। और यही मौन अंततः तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है, क्योंकि एक मौन व्यक्ति को कोई हिला नहीं सकता। उसका बल उसके भीतर है, उसकी दृष्टि स्पष्ट है, उसका मन स्थिर है। मन को शांत करने के लिए सबसे पहला कदम है स्वीकार करना। स्वीकार करो कि तुम थके हुए हो, स्वीकार करो कि तुम टूटा हुआ महसूस करते हो, स्वीकार करो कि अंदर कहीं एक खालीपन है। इस स्वीकार में ही सबसे बड़ा साहस छुपा है। जब तुम अपने दुख को स्वीकार कर लेते हो, तब वह दुख तुम्हारा पीछा करना छोड़ देता है। वह तुम्हारा विरोधी नहीं रह जाता, बल्कि एक शिक्षक बन जाता है। मन की गहराई में उतरना एक तपस्या है। यह आसान नहीं, पर सबसे सच्चा मार्ग है। जब तुम हर दिन कुछ पल खुद के साथ चुप बैठते हो, अपने अंदर झांकते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारा मन बोलना कम कर देता है। उसका शोर धीमा होने लगता है और एक दिन तुम उसकी उस परत तक पहुंच जाते हो जहां सिर्फ शांति है, अविचल, अडोल, स्थायी। शांति तब नहीं आती जब परिस्थितियां बदलती हैं, वह तब आती है जब तुम्हारा दृष्टिकोण बदलता है। वही बात जो पहले तुम्हें चोट देती थी, अब तुम्हें सिखाने लगती है। वही लोग जिनसे शिकायत थी, अब करुणा का विषय बन जाते हैं। और यह परिवर्तन बाहर से नहीं आता, यह भीतर के मौन से आता है। हर दिन सुबह उठकर कुछ देर आंखें बंद करके बैठो, गहरी सांस लो और अपने मन से कहो, आज मैं किसी से कुछ अपेक्षा नहीं करूंगा। मैं बस हर स्थिति को, हर व्यक्ति को और खुद को वैसा ही स्वीकार करूंगा जैसा सब है। यह वाक्य तुम्हारे मन को दिशा देगा और यह दिशा ही तुम्हारे भीतर शांति की नींव डालेगी। लोग सोचते हैं शांति सिर्फ मंदिरों, आश्रमों या हिमालय में मिलती है, पर सच्चाई यह है कि अगर तुम्हारा मन शांत है, तो शहर का शोर भी तुम्हें सुकून देने लगता है। और अगर मन अशांत है, तो हिमालय की ऊंचाई भी तुम्हें बेचैन कर सकती है। शांति बाहर से नहीं, भीतर से आती है और उसका मार्ग भीतर की यात्रा से होकर जाता है। इस यात्रा में तुम्हें कोई बाहरी साधन नहीं चाहिए, न मंत्र, न किताब, न गुरु, सिर्फ तुम्हारा मन और तुम्हारी सच्चाई। जब तुम बिना किसी मुखौटे के खुद के सामने बैठते हो, तब वह दरवाजा खुलता है जो वर्षों से बंद था। इस दरवाजे के पीछे जो मौन है, वही तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। वही तुम्हारी आत्मा की आवाज है। वह आवाज जो कहती है, मैं यहाँ हूँ, मैं सदा से था, मैं सदा रहूंगा। तुम जितना बाहर भागोगे, उतना ही मुझसे दूर हो जाओगे, पर जैसे ही तुम भीतर लौटोगे, मैं तुम्हें बाहों में भर लूंगा। मन की शांति उसी क्षण शुरू होती है जब तुम भीतर लौटना शुरू करते हो। और यह लौटना कोई एक दिन का काम नहीं है, यह हर दिन का अभ्यास है। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हर दिन व्यायाम करना पड़ता है, वैसे ही मन को शांत रखने के लिए हर दिन ध्यान, मौन और आत्मचिंतन करना पड़ता है। शांति कोई चमत्कार नहीं है, यह एक आदत है, धीरे धीरे बनने वाली, पर जीवन को पूरी तरह बदल देने वाली। मन की शांति तब मिलती है जब तुम खुद को हर भूमिका से अलग करके सिर्फ एक दृष्टा के रूप में देखना शुरू करते हो।
तुम पिता हो, माँ हो, बेटा हो, कर्मचारी हो, मित्र हो, ये सब तुम्हारी भूमिकाएं हैं, पर तुम सिर्फ ये नहीं हो। इन सभी से परे तुम एक चेतना हो, एक साक्षी हो। जब तुम इस सच्चाई को समझने लगते हो, तब बाहरी उलझनें तुम्हें कम प्रभावित करती हैं। दिन भर में जो कुछ भी घटता है, झगड़े, तकरार, अपमान, अपेक्षाएं, उन्हें अपने ऊपर चढ़ा लेने के बजाय अगर तुम उन्हें एक दर्शक की तरह देखना शुरू करो, तो मन हल्का होने लगेगा। जैसे कोई फिल्म देख रहा हो। फिल्म की कहानी भले दुखद हो, पर दर्शक कभी उसमें डूबकर खुद को नहीं खोता। वह जानता है कि यह एक कहानी है, एक क्षणिक अनुभव। तुम भी अगर जीवन की घटनाओं को इसी नजर से देख पाओ, तो कोई भी घटना तुम्हें भीतर से नहीं हिला सकती। फिर तुम एक ऐसे स्थान पर पहुंचते हो जहां कोई चिंता, कोई डर, कोई पश्चाताप टिक नहीं सकता। मन को शांति तब मिलती है जब तुम वर्तमान में जीना सीख जाते हो। हमारा मन या तो भूतकाल में उलझा रहता है या भविष्य की चिंता में डूबा होता है, और यही उसकी सबसे बड़ी पीड़ा है। पर वर्तमान क्षण ही एकमात्र सत्य है। इसी क्षण में सांस है, जीवन है, चेतना है। बाकी सब भ्रम है। हर दिन कुछ मिनट के लिए अपने आप से कहो, जो हुआ वह बीत गया, जो होगा वह मेरे नियंत्रण में नहीं है। मेरे पास सिर्फ यह क्षण है और मैं इसे पूरी तरह जीना चाहता हूँ। यह छोटा सा अभ्यास मन को एकदम वर्तमान में खींच लाता है और यहीं से शांति की शुरुआत होती है। कई बार लोग पूछते हैं, क्या सच में जीवन में शांति पाना संभव है? उत्तर है, हाँ, बिल्कुल संभव है। पर शांति पाने के लिए पहले तुम्हें वह सब छोड़ना होगा जो अशांति का कारण है। तुम्हें शिकायतें छोड़नी होंगी। तुम्हें पुरानी बातों को बार बार दोहराना बंद करना होगा। तुम्हें क्षमा करना सीखना होगा, दूसरों को भी और खुद को भी। मन तब अशांत होता है जब वह बोझ से दबा होता है। बोझ अपमान का, असफलता का, ख्वाहिशों का, रिश्तों की उलझनों का। पर जैसे ही तुम इन बोझों को उतारना शुरू करते हो, वैसे ही मन ऊपर उठने लगता है, जैसे कोई गुब्बारा। शांति पाने के लिए तुम्हें तेज भागना नहीं है, उल्टा तुम्हें रुकना है, ठहरना है, खुद से बात करनी है। कभी एकांत में बैठो और सिर्फ खुद को सुनो, बिना कोई राय बनाए, बिना कुछ बदलने की कोशिश किए। बस खुद को देखो जैसे हो वैसा ही। तुम पाओगे कि जितना तुम खुद को स्वीकार करते हो, उतना ही मन शांत होने लगता है। क्योंकि अब वह लड़ नहीं रहा, अब वह भाग नहीं रहा, अब वह बस है। और जब मन बस होता है, तो उसमें प्रेम भी होता है, करुणा भी, उत्साह भी, ऊर्जा भी। तब तुम जीवन को एक बोझ की तरह नहीं, एक उपहार की तरह देखना शुरू करते हो। और यही वह दृष्टि है जो अंततः तुम्हें पूर्ण शांति की ओर ले जाती है। शांति का एक और गूढ़ पहलू है उसका पालन करने का तरीका। शांति सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। यह तुम्हारी आदतों, तुम्हारी प्रतिक्रियाओं और तुम्हारी सोच से जुड़ी है। यह सिर्फ कुछ क्षणों का अनुभव नहीं है, बल्कि तुम्हारा हर पल का अनुभव है। जब तुम अपने विचारों को नियंत्रित करना शुरू करते हो, जब तुम अपने शब्दों को मापकर बोलने लगते हो, और जब तुम अपनी भावनाओं को समझकर उन्हें सही दिशा में भेजते हो, तब शांति तुम्हारी असल संपत्ति बन जाती है। जब तुम अपने विचारों को शांत करते हो, तो पूरी दुनिया को शांत करना आसान हो जाता है। बाहरी शोर तुम्हें अब परेशान नहीं करता। तुम्हारे आसपास के लोग भले ही असंवेदनशील, व्यस्त और अशांत हों, लेकिन तुम फिर भी शांत रहते हो। क्योंकि शांति किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करती, यह तुम्हारे भीतर की स्थिति है। शांति की यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम खुद को माप नहीं रहे हो, दूसरों से तुलना नहीं कर रहे हो। बहुत से लोग शांति के रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं,
लेकिन वे इसे एक प्रतियोगिता बना लेते हैं। क्या मैं दूसरे से ज्यादा शांत हूँ? क्या मैं दूसरे की तुलना में बेहतर ध्यान कर रहा हूँ? जब तुम इस तरह सोचने लगते हो तो शांति से दूर हो जाते हो। शांति किसी प्रतिस्पर्धा का नाम नहीं है। यह बस तुम्हारे और तुम्हारे अस्तित्व के बीच एक साधारण सच्ची समझ है। ध्यान करना इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पर ध्यान का मतलब सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं है। असली ध्यान तब होता है जब तुम अपने हर कार्य को पूरी जागरूकता से करते हो, चाहे वह खाना खाना हो, चलना हो या किसी से बात करना हो। जब तुम पूरी तरह से अपनी हर क्रिया में उपस्थित होते हो तो तुम वास्तविक ध्यान में होते हो। अब एक और महत्वपूर्ण बिंदु जो शांति की प्राप्ति में सहायक होता है वह है धैर्य। शांति की प्राप्ति में वक्त लगता है। हर कोई एक दिन में संत नहीं बन जाता। यह एक साधारण लेकिन गहरे अभ्यास का परिणाम है। कभी कभी तुम्हें खुद को वक्त देना होगा। कुछ दिन ऐसे भी आएंगे जब तुम महसूस करोगे कि मन बहुत अशांत है और तुम्हारा धैर्य टूट सकता है। पर यही वह समय होता है जब तुम्हें अपनी दिशा बनाए रखनी होती है। जैसे ही तुम अपनी पूरी ताकत से धैर्य का पालन करते हो, शांति धीरे धीरे तुम्हारे भीतर पनपने लगती है। शांति का मतलब यह नहीं है कि तुम्हारे जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी। समस्याएं तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन शांति यह सिखाती है कि तुम उन समस्याओं को किस नजरिए से देखते हो। क्या तुम उनसे घबराते हो या क्या तुम उन्हें एक अवसर के रूप में देखते हो? समस्याएं तुम्हारी परख होती हैं और शांति तुम्हारा स्थिरता और संतुलन बनाए रखने का तरीका। जब तुम्हारे पास शांति होती है तो तुम किसी भी परिस्थिति में सही निर्णय ले पाते हो। तुम अधिक स्पष्ट और सूझबूझ से काम करते हो। शांति का अनुभव बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। यह सिर्फ एक आंतरिक स्थिति है। यह तुम्हारे भीतर का सौंदर्य है जो बाहरी दुनिया के शोर में भी स्थिर रहता है। जब तुम इस बात को समझ लेते हो तो तुम्हारे जीवन में हर दिन शांति का अनुभव बढ़ने लगता है। तुम पाते हो कि तुम्हारा मन अब और अधिक शांत, संगठित और संतुलित हो गया है। तुम स्वयं में संतुष्ट होते हो और बाहरी दुनिया की चीजें तुम्हारे भीतर के शांति को प्रभावित नहीं कर पाती। आखिरकार शांति का अर्थ है स्वीकार करना, समझना और किसी भी परिस्थिति में स्थिर रहना। यह आत्मसमझ के साथ आता है। जब तुम अपने अस्तित्व को जानने लगते हो तो तुम्हें बाहरी कारणों से शांति की तलाश नहीं करनी होती। तुम खुद से प्यार करना सीखते हो, खुद से समर्पित हो जाते हो और यही तुम्हारी आंतरिक शांति की कुंजी बन जाती है। शांति का एक और पहलू यह है कि यह निरंतरता में होती है। यह एक स्थायी स्थिति है जिसे हर दिन अभ्यास की आवश्यकता होती है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक बार मिल जाए और फिर हमेशा के लिए बनी रहे। जैसे तुम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हर दिन कुछ न कुछ करते हो, वैसे ही मन को शांत रखने के लिए भी नियमित साधना की आवश्यकता है। यह साधना तुम्हारे विचारों, शब्दों और कर्मों से जुड़ी होती है। जब तक तुम अपने दैनिक जीवन में शांति का पालन नहीं करते, तब तक शांति केवल एक क्षणिक अनुभव बनकर रह जाएगी। कई लोग सोचते हैं कि शांति सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अकेले रहते हैं, जो बाहर की दुनिया से कटकर रहते हैं। पर असल में शांति उन सभी के लिए है जो अपने भीतर के शोर को शांत करना चाहते हैं, चाहे वे किसी भी वातावरण में हों। एक शांति के लिए कोई विशेष स्थान या परिस्थिति जरूरी नहीं है। यह तो सिर्फ तुम्हारे मन का दृष्टिकोण है जो तुम्हारे आसपास की दुनिया को प्रभावित करता है। तुम जहाँ भी रहो, जब तुम अपने मन को शांत कर लेते हो तो तुम उस स्थान को भी शांत कर सकते हो। जब तुम जीवन की हर स्थिति में शांति का पालन करते हो तो तुम्हारे अंदर एक प्रकार का संतुलन और सामंजस्य आता है। यह तुम्हारे जीवन को बहुत सरल बना देता है।
जैसे जैसे तुम शांत रहने का अभ्यास करते हो, वैसे वैसे तुम किसी भी कठिन स्थिति का सामना करने के लिए अधिक सक्षम होते हो। तुम्हारे मन में वह आंतरिक शक्ति विकसित होती है जो किसी भी आंधी तूफान को झेलने के लिए सक्षम होती है। यही वह शक्ति है जो तुम्हें बाहरी दुनिया से नहीं मिल सकती, यह केवल तुम्हारे भीतर हो सकती है। जब तुम अपनी आंतरिक शांति को समझ लेते हो तो तुम बाहर की दुनिया से प्रभावित होने के बजाय उसे प्रभावित करना शुरू कर देते हो। तुम्हारे आसपास का वातावरण धीरे धीरे शांत और समृद्ध होने लगता है, क्योंकि तुम्हारा शांत मन ही वह शक्ति है जो चीजों को बदल सकता है। तुम पाते हो कि तुम्हारे रिश्ते, काम और जीवन की पूरी स्थिति बदल जाती है, क्योंकि अब तुम उन चीजों को एक नए दृष्टिकोण से देख रहे हो। एक और बात जो शांति के बारे में समझनी चाहिए वह है, यह हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह अपने मन को शांत करे। यह कोई बाहरी साधन नहीं है जो तुम्हारे लिए शांति लाएगा, बल्कि यह तुम्हारे भीतर का प्रयास है। जैसे एक पौधे को पानी देने की जिम्मेदारी उस पौधे के मालिक की होती है, वैसे ही अपने मन को शांति देने की जिम्मेदारी तुम खुद की है। तुम ही वह व्यक्ति हो जो यह तय करता है कि तुम्हारा मन शांति की दिशा में जाएगा या अशांति की। यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम किस विचार को अपनी ऊर्जा देते हो और किसे त्यागते हो। मन की शांति किसी चीज से नहीं आती, वह केवल तुम्हारे भीतर की स्थिति है। जब तुम अपने मन को शांत रखते हो तो बाहरी चीजें तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। अगर तुम्हारा मन अशांत है तो तुम्हारे पास सबसे अच्छा माहौल भी नहीं होगा, वह तुम्हारे लिए कुछ खास नहीं होगा। लेकिन अगर तुम्हारा मन शांत है तो तुम किसी भी परिस्थिति में शांति पा सकते हो, क्योंकि शांति तुम्हारे भीतर का गुण बन जाती है। तुम्हारा मन एक स्वच्छ दर्पण बन जाता है जिसमें हर चीज स्पष्ट रूप से दिखती है, बिना किसी विकृति के। शांति का पालन करते हुए तुम्हें एक और महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान देना चाहिए, क्षमा। क्षमा न केवल दूसरों के प्रति बल्कि खुद के प्रति भी होनी चाहिए। बहुत बार हम अपनी पुरानी गलतियों या असफलताओं को लेकर परेशान रहते हैं। हम खुद को माफ नहीं कर पाते और इसी वजह से मानसिक अशांति बनी रहती है। लेकिन जब तुम खुद को क्षमा करते हो तब तुम अपने मन को मुक्त कर देते हो। यही मुक्तता तुम्हारी आंतरिक शांति का हिस्सा बन जाती है। जब तुम खुद से प्रेम करते हो, अपनी कमियों और गलतियों को स्वीकार करते हो, तब तुम एक गहरे शांति के स्तर पर पहुंच जाते हो। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते तुम्हें यह महसूस होने लगता है कि शांति केवल किसी अवस्था का नाम नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है। यह एक जीवन जीने का तरीका है जो तुम अपनी सोच, अपने व्यवहार और अपनी प्रतिक्रियाओं से दर्शाते हो। जब तुम शांति को जीवन का हिस्सा बना लेते हो, तब तुम्हारा हर कार्य, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, उसमें शांति का अनुभव होता है। यही वह शांति है जो न केवल तुम्हारे जीवन को प्रभावित करती है, बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों की जिंदगी को भी प्रभावित करती है। शांति का एक और महत्वपूर्ण आयाम है, वह है आभार। जब तुम जीवन को आभार की दृष्टि से देखते हो तो तुम्हें हर छोटी से छोटी बात में एक गहरी शांति और संतोष का अनुभव होता है। हम अक्सर यह सोचते हैं कि हमें खुशी के लिए कुछ बड़ा और विशेष चाहिए, लेकिन असल में खुशी और शांति उन चीजों में छिपी होती हैं जिन्हें हम आम तौर पर नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे एक सुबह की ताजगी, एक ताजे फूल की खुशबू या एक दोस्त का मुस्कान, ये सब हमारे जीवन के सबसे अनमोल और शांति देने वाले क्षण होते हैं। आभार सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक दृष्टिकोण है। जब तुम जीवन के प्रति आभारी होते हो तो तुम्हारा मन शांत हो जाता है, क्योंकि तुम उस पल को जिंदा महसूस करते हो। तुम्हें हर चीज में कुछ न कुछ अच्छा दिखाई देता है। यह आभार तुम्हारे भीतर एक शांतिपूर्ण ऊर्जा उत्पन्न करता है जो हर स्थिति में तुम्हारी मदद करती है। तुम्हारी मानसिक शांति में
यह आभार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब तुम आभार की भावना से जीने लगते हो तो तुम पाते हो कि तुम्हारा ध्यान सिर्फ उन चीजों पर नहीं जाता जो तुम्हारे पास नहीं है, बल्कि उन चीजों पर भी जाता है जो तुम्हारे पास है। तुम्हारे पास जो है वही तुम्हारी दुनिया है और यही तुम्हारी शांति का मुख्य स्रोत बनता है। तुम जितने आभारी होते हो, तुम्हारे मन की अशांति उतनी ही कम होती जाती है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे तुम्हें आत्मसंयम और आत्मनियंत्रण के मार्ग पर ले जाती है, जो शांति की कुंजी है। कई बार लोग शांति के मार्ग को बहुत कठिन मानते हैं। वे सोचते हैं कि शांति पाने के लिए उन्हें किसी विशेष स्थान पर जाना पड़ेगा या फिर कुछ विशेष साधना करनी पड़ेगी। पर शांति किसी साधन, स्थान या समय की मोहताज नहीं है। शांति हर समय, हर स्थिति में तुम्हारे साथ हो सकती है। बस तुम्हें उसे महसूस करने के लिए अपने मन की गति को धीमा करना होगा। इसे एक ऐसी प्रक्रिया समझो जिसमें धीरे धीरे तुम्हारा मन शोर और उथल पुथल से बाहर निकलता है और तुम अंदर से स्थिर हो जाते हो। शांति एक गहरी आंतरिक प्रक्रिया है जो तुम्हारे भीतर से शुरू होती है। जब तुम अपने भीतर की अशांति को शांत करने की कोशिश करते हो तो यह तुम्हारे जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करती है। तुम्हारे रिश्ते, कार्य और सोचने का तरीका, सब कुछ इस शांति से बदलने लगता है। तुम्हारे आसपास के लोग भी तुम्हारी शांति से प्रभावित होते हैं और इस तरह शांति का दायरा बढ़ता जाता है। एक व्यक्ति जो शांति में जीता है, वह अपने आसपास के वातावरण में शांति फैलाता है और यही शांति एक सामूहिक अनुभव बन जाती है। मन की शांति का मतलब यह नहीं है कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी, बल्कि इसका मतलब यह है कि जब समस्या आएगी तो तुम उसे शांति से सुलझा पाओगे। समस्याएं कभी खत्म नहीं होती, लेकिन शांति का अभ्यास तुम्हें यह सिखाता है कि तुम्हारे पास जो है उसी से समाधान ढूंढने की क्षमता है। जब तुम किसी समस्या को शांतिपूर्ण दृष्टिकोण से देखते हो तो वह समस्या भी एक अवसर बन जाती है, एक अवसर आत्मविकास और आत्म जागरूकता का। शांति का पालन करना एक ऐसी यात्रा है जिसमें तुम्हें हर दिन एक कदम और आगे बढ़ना होता है। यह कोई एक दिन का काम नहीं है। तुम जैसे जैसे अपने विचारों पर काबू पाते हो, अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करते हो और अपने भीतर के शोर को कम करते हो, वैसे वैसे शांति की प्रक्रिया मजबूत होती जाती है। यह तुम्हारे जीवन का एक स्थायी और अनिवार्य हिस्सा बन जाती है। इस यात्रा में तुम्हें किसी बाहरी आदमी की मदद की जरूरत नहीं होती, क्योंकि यह तुम्हारी अपनी यात्रा है। तुम्हें किसी विशेष गुरु, साधना या स्थान की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल अपनी ही स्थिति को समझने और उसे स्वीकार करने की जरूरत है। जब तुम अपने भीतर की शांति को पहचानते हो तो तुम किसी भी परिस्थिति में शांति का अनुभव कर सकते हो। शांति की यात्रा में एक और महत्वपूर्ण पहलू है दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा। जब तुम अपनी आंतरिक शांति को महसूस करना शुरू करते हो तो यह तुम्हें दूसरों की भावनाओं और परिस्थितियों को समझने में मदद करता है। एक शांत मन न केवल खुद को समझता है, बल्कि वह दूसरों की परेशानियों, दुखों और संघर्षों को भी समझता है। शांति का यह पहलू तुम्हें दयालु और सहानुभूतिपूर्ण बनाता है, क्योंकि तुम समझ पाते हो कि हर व्यक्ति अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है। जब तुम दूसरों के साथ करुणा दिखाते हो तो तुम न केवल उनके दुखों को कम करते हो, बल्कि अपनी मानसिक शांति को भी बढ़ाते हो, क्योंकि एक शांत मन ही दूसरों के दुखों को समझ सकता है और बिना किसी जजमेंट के सहानुभूति दिखा सकता है। सहानुभूति का मतलब यह नहीं है कि तुम किसी के दुखों को अपने ऊपर ले लो, बल्कि इसका मतलब है कि तुम दूसरे व्यक्ति के दुख को समझो और उन्हें राहत देने के लिए जो भी तुम्हारे बस में हो वह करो। यही करुणा तुम्हारे भीतर की शांति को और भी गहरा करती है।
कभी कभी हमें यह लगता है कि दूसरों के लिए किया गया एक छोटा सा कार्य भी कोई फर्क नहीं डालता, लेकिन असल में यही छोटे छोटे कार्य तुम्हारी आंतरिक शांति का हिस्सा बनते हैं। जब तुम किसी को खुश करते हो, किसी की मदद करते हो या किसी के साथ अच्छा बर्ताव करते हो, तो तुम अपने अंदर एक हल्का और सुखद अनुभव महसूस करते हो और यह तुम्हारी शांति को और बढ़ाता है। यह महसूस करना कि तुम किसी दूसरे के जीवन में थोड़ा सा सकारात्मक बदलाव ला सकते हो, तुम्हारी आत्मा को शांति देता है। एक और बिंदु जो शांति के मार्ग पर महत्वपूर्ण है, वह है कृपया और शांति का तालमेल। शांति का मतलब यह नहीं है कि तुम हमेशा चुप रहोगे, बल्कि इसका मतलब है कि तुम शब्दों का चयन समझदारी से करते हो। जब तुम्हारा मन शांत होता है, तो तुम शब्दों के प्रभाव को समझ पाते हो और जानते हो कि कौन से शब्द किस स्थिति में उपयोगी होंगे। एक शांत व्यक्ति कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाता, बल्कि वह अपने शब्दों से सकारात्मकता फैलाता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि तुम अपनी गलतियों को स्वीकार करो और उनसे सीखो। शांति कभी भी उन लोगों के लिए नहीं है जो अपनी गलतियों से भागते हैं। जब तुम अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेते हो और उनसे सीखते हो, तो तुम खुद को एक बेहतर इंसान बनाते हो और तुम्हारा मन और भी शांत होता है। इसलिए शांति का पालन करना एक आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार की यात्रा है, जिसमें खुद को समझना और सुधारना भी शामिल है। शांति का एक और पहलू यह है कि तुम दूसरों की आलोचना और निंदा से बचते हो। जब तुम्हारा मन शांत होता है, तो तुम दूसरों को जज नहीं करते। तुम जानते हो कि हर इंसान अपनी परिस्थिति, अपनी यात्रा और अपने संघर्षों के साथ जीवन जी रहा है। आलोचना और निंदा केवल तुम्हारे भीतर की अशांति को बढ़ाती है, और शांति में रहने वाला व्यक्ति किसी को भी नकारात्मक रूप से नहीं देखता। वह हर किसी को एक अलग नजरिए से देखता है और उसकी नजर में हर व्यक्ति अपनी जगह सही है। शांति के लिए तुम्हें यह भी समझना होता है कि जीवन में कोई भी घटना या स्थिति स्थायी नहीं है। हर दुख और हर सुख गुजर जाएगा। यही सच्चाई है। जब तुम इस सच्चाई को समझने लगते हो, तो तुम किसी भी परिस्थिति में शांत रह सकते हो। जीवन के उतार चढ़ाव को स्वीकार करने की क्षमता ही तुम्हारे भीतर स्थायी शांति का कारण बनती है। तुम जानते हो कि कोई भी बुरा समय हमेशा के लिए नहीं रहेगा, और जैसे ही वह खत्म होगा, तुम्हारे जीवन में फिर से शांति और समृद्धि आएगी। शांति का महत्व जीवन के हर पहलू में निहित है। यह न केवल तुम्हारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को सुधारता है, बल्कि यह तुम्हारी शारीरिक सेहत पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। जब तुम्हारा मन शांत होता है, तो तुम्हारा शरीर भी तनाव मुक्त और स्वस्थ रहता है। तुम्हारी नींद बेहतर होती है और तुम अपने कार्यों को अच्छे से कर पाते हो। यह शांति तुम्हारे जीवन में हर दिशा में उन्नति लाती है, चाहे वह व्यक्तिगत जीवन हो या पेशेवर जीवन। जैसे जैसे तुम शांति को अपने जीवन में अपनाते हो, तुम पाते हो कि तुम्हारी दिनचर्या में भी बदलाव आ रहा है। पहले जो छोटी छोटी बातें तुम्हें परेशान कर देती थीं, अब वे तुम्हारे लिए महत्वहीन हो जाती हैं। तुम्हारा दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल जाता है। शांति तुम्हें किसी भी स्थिति को संतुलित रूप से देखने की क्षमता देती है, बिना किसी घबराहट या चिंता के। तुम अब बाहरी घटनाओं से उतना प्रभावित नहीं होते, क्योंकि तुम्हारा ध्यान अपने अंदर की स्थिति पर अधिक केंद्रित हो जाता है। यह बदलता हुआ दृष्टिकोण तुम्हारे लिए हर चीज को आसान बना देता है। तुम्हारे काम में, रिश्तों में और समाज में भी तुम्हारी शांति का असर दिखाई देने लगता है। लोग तुम्हारे साथ संवाद करते हुए खुद को शांत महसूस करते हैं, क्योंकि तुमसे संपर्क करते हुए उन्हें लगता है कि तुम किसी भी परिस्थिति को संयमित और सजीव रूप से संभाल सकते हो। यह तुम्हारे आत्मसम्मान को बढ़ाता है, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि वह उस स्थिति में हो जहां वह खुद को स्थिर और शांत महसूस कर सके।
शांति का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमें आंतरिक संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। जब तुम्हारे भीतर आंतरिक शांति होती है तो तुम बाहरी दुनिया के उतार चढ़ाव से संतुलित रह सकते हो। तुम्हारे भीतर एक गहरी समझ पैदा होती है कि कोई भी बाहरी घटना स्थायी नहीं है। यह एक प्रकार का मानसिक अभ्यास है जो तुम्हें खुद के साथ संवाद करने की क्षमता देता है, जिससे तुम अपनी समस्याओं और संघर्षों का समाधान खुद से ढूंढ सकते हो। शांति की स्थिति को बनाए रखने के लिए नियमित साधना की आवश्यकता होती है। यह साधना कोई विशेष तरीका नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे खुद के विचारों, शब्दों और कर्मों की साधना है। हर दिन कुछ समय ध्यान करने, आत्मविश्लेषण करने और अपनी भावनाओं को समझने से तुम्हारा मन शांत रहता है। यह साधना एक प्रकार से तुम्हारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का ख्याल रखने का तरीका है, जो तुम्हारे जीवन को अधिक सुखमय और स्थिर बनाता है। समझदारी से शांति का पालन करने से तुम्हारा जीवन और अधिक स्पष्ट होता है। तुम अब उन चीजों पर समय और ऊर्जा नहीं गवाते जो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तुम समझने लगते हो कि जीवन बहुत छोटा है और तुम्हें इसे अर्थपूर्ण ढंग से जीना चाहिए। शांति तुम्हें यह समझने में मदद करती है कि तुम्हारे पास जो है वही सबसे महत्वपूर्ण है। यही वह दिशा है जिसमें तुम आगे बढ़ सकते हो। तुम्हारे विचार, कर्म और प्रतिक्रिया से शांति का अनुभव करना। शांति के एक और पहलू को समझने की आवश्यकता है। यह खुद को समझने और आत्मस्वीकृति से जुड़ी होती है। जब तुम खुद को स्वीकार करते हो तो तुम बाहरी दुनिया की अपेक्षाओं और आलोचनाओं से स्वतंत्र हो जाते हो। यह आत्मस्वीकृति तुम्हारे भीतर एक स्थिरता और शांति की भावना उत्पन्न करती है। जब तुम खुद को वैसा ही स्वीकार करते हो जैसे तुम हो, तो तुम्हें किसी से तुलना करने की आवश्यकता नहीं होती। इस आत्मस्वीकृति से तुम्हें आंतरिक शांति मिलती है, जो बाहरी घटनाओं से नहीं बदलती। शांति का एक अन्य पहलू है समय का सही उपयोग। जब तुम शांति में जीने लगते हो, तो तुम महसूस करते हो कि समय का महत्व क्या है। तुम जानते हो कि हर क्षण को जीना कितना महत्वपूर्ण है और तुम उसे सदुपयोग में लाने की कोशिश करते हो। यह शांति तुम्हें जीवन को और भी ज्यादा सार्थक और उद्देश्यपूर्ण बनाने की प्रेरणा देती है। तुम अपनी प्राथमिकताओं को सही तरह से तय करते हो और अपने जीवन के हर पल को आत्मनिर्भर और शांतिपूर्ण तरीके से जीते हो। शांति में जीने से तुम्हारे निर्णय लेने की क्षमता भी बेहतर होती है। जब तुम्हारा मन शांत होता है, तो तुम निर्णय लेने में बहुत अधिक स्पष्ट और सही होते हो। तुम्हारे पास न केवल एक स्थिरता होती है, बल्कि तुम्हारी समझ भी गहरी होती है। तुम हर स्थिति को सोच समझकर और बिना जल्दबाजी के सही तरीके से निपट सकते हो। यह शांत मन तुम्हें जीवन के किसी भी मोड़ पर सही दिशा दिखाता है, जिससे तुम अपनी राह पर चलते हुए और अधिक आत्मविश्वासी महसूस करते हो। शांति के इस मार्ग में तुम्हारी यात्रा कभी खत्म नहीं होती। यह एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है। हर दिन तुम्हारे लिए एक नया अवसर है शांति को और गहरा समझने का और उसे जीवन में लागू करने का। शांति सिर्फ एक अवस्था नहीं, बल्कि यह एक जीवन के दर्शन का हिस्सा बन जाती है। जैसे जैसे तुम शांति के मार्ग पर आगे बढ़ते हो, तुम्हारी समझ और गहरी होती जाती है और तुम्हारा जीवन अधिक सरल, सुखमय और संतुलित बनता जाता है। शांति की प्रक्रिया में एक और महत्वपूर्ण पहलू है अवसरों को पहचानना। जब हम शांति के मार्ग पर होते हैं, तो हमें यह समझने की जरूरत होती है कि हर परिस्थिति में एक अवसर छिपा होता है। जीवन की हर चुनौती, हर कठिनाई हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। एक शांत मन यह पहचान सकता है कि किसी भी संकट या समस्या में भी हमारे लिए कुछ अच्छा है। जैसे एक कटा हुआ पौधा भी नई शाखाएं उत्पन्न करता है, वैसे ही कठिनाइयां भी हमें मजबूत बनाने का काम करती हैं। जब तुम्हारा मन शांत होता है,
तो तुम समस्याओं को एक चुनौती के रूप में नहीं, बल्कि एक अवसर के रूप में देखते हो। यह अवसर तुम्हारे आत्मविकास का हो सकता है, या फिर यह तुम्हारी समझ को गहरा करने का अवसर हो सकता है। उदाहरण के लिए, जब तुम कठिन समय से गुजरते हो, तो तुम अपने अंदर की छिपी हुई ताकतों को पहचान सकते हो। ये कठिनाइयां तुम्हें यह सिखाती हैं कि तुम जितना सोचते हो, उससे कहीं अधिक सक्षम हो। इस तरह शांति तुम्हारी मानसिक स्थिति को नया दृष्टिकोण देती है और तुम जीवन के उतार चढ़ाव को अधिक समझदारी से स्वीकार करते हो। क्षमा शांति के एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू के रूप में सामने आती है। जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं, तो हम अपने मन को शांति से भरने का अवसर देते हैं। क्षमा न केवल दूसरों के लिए होती है, बल्कि यह स्वयं के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। जब तुम किसी को उसके गलतियों के लिए माफ करते हो, तो तुम अपने दिल से उस घृणा, क्रोध और दर्द को बाहर निकाल देते हो, जो तुम्हारे मन को अशांत करता है। यह तुम्हारे भीतर शांति का मार्ग प्रशस्त करता है। एक शांत मन यह समझता है कि सभी मनुष्य गलतियां करते हैं। यह सच्चाई तुम्हें यह स्वीकार करने में मदद करती है कि दूसरों के कृत्य तुम्हारे मानसिक शांति को प्रभावित नहीं करने चाहिए, क्योंकि जब तुम किसी को माफ करते हो, तो तुम उस व्यक्ति से अधिक अपने मन को मुक्त करते हो। यह केवल एक मानसिक शांति नहीं, बल्कि एक आंतरिक खुशी का एहसास भी है, जो तुम्हारे जीवन को और भी अधिक खुशहाल बनाता है। शांति का पालन करने का एक और तरीका है अपने विचारों का नियंत्रण। हर दिन हमारे मन में अनगिनत विचार आते हैं, लेकिन क्या तुम जानते हो कि हर विचार हमारी मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है? शांति का मतलब है इन विचारों को समझना और उन पर काबू पाना। जब तुम्हारा मन शांत होता है, तो तुम अपने विचारों को समझ सकते हो और उन्हें उस दिशा में मोड़ सकते हो जो तुम्हारी शांति और मानसिक स्थिति के लिए सही हो। ध्यान एक महत्वपूर्ण साधना है जो तुम्हारे विचारों को नियंत्रित करने में मदद करती है। ध्यान के माध्यम से तुम अपने विचारों की गति को धीमा कर सकते हो और अपने मन को उस शांति की अवस्था में ला सकते हो, जहां से तुम्हें बाहर की दुनिया की अशांति का कोई असर नहीं होता। जब तुम ध्यान में लीन होते हो, तो तुम महसूस करते हो कि तुम अपनी आंतरिक शांति को प्राप्त कर रहे हो और हर विचार तुम्हारे ऊपर प्रभाव डालने के बजाय तुम उन विचारों को नियंत्रित कर रहे हो। शांति का एक और महत्वपूर्ण आयाम है स्वस्थ आदतें। जीवन में शांति लाने के लिए सिर्फ मानसिक और भावनात्मक शांति नहीं, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य भी जरूरी है। जब तुम्हारा शरीर स्वस्थ होता है, तो तुम्हारा मन भी शांत रहता है। इसलिए अपनी शारीरिक सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नियमित व्यायाम, सही आहार, पर्याप्त नींद, ये सब तुम्हारे शरीर और मन को स्वस्थ रखते हैं और शांति की दिशा में तुम्हारा मार्गदर्शन करते हैं। स्वस्थ आदतों के माध्यम से तुम्हें यह सीखने को मिलता है कि जब तुम खुद का ध्यान रखते हो, तो तुम अपने भीतर की शांति को और अधिक बढ़ा सकते हो। शारीरिक और मानसिक शांति का तालमेल तुम्हारे जीवन में स्थायिता और संतुलन लाता है। जब तुम अपनी शारीरिक सेहत का ध्यान रखते हो, तो तुम्हें मानसिक शांति का अनुभव भी ज्यादा होता है। शांति का यह पहलू हमें यह सिखाता है कि हम केवल बाहरी दुनिया को शांति से नहीं देख सकते, बल्कि हमें अपने शरीर और आत्मा को भी शांति से भरना होगा। आध्यात्मिक साधना भी शांति की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। जब तुम जीवन में अध्यात्म को अपनाते हो, तो तुम्हें एक गहरी समझ मिलती है कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुखों में नहीं है, बल्कि आत्मिक शांति में है। आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार के माध्यम से तुम यह समझ पाते हो कि तुम्हारे भीतर पहले से ही वह शांति है जो तुम बाहर की दुनिया में ढूंढ रहे थे। यह तुम्हारे आत्मा की शांति का अनुभव है जो तुम्हारी आंतरिक दुनिया में छिपी हुई है। आध्यात्मिक साधना तुम्हारे मन को और अधिक शांति की ओर मार्गदर्शन करती है।
यह तुम्हें यह समझने में मदद करती है कि जीवन के सभी अनुभव, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, एक सीखने का अवसर है। जब तुम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जीवन को देखते हो, तो तुम हर परिस्थिति को धैर्य, संतुलन और शांति से संभाल सकते हो। इस प्रक्रिया में तुम महसूस करते हो कि तुम अपनी आत्मा के साथ जुड़ रहे हो और तुम्हारी आंतरिक शांति मजबूत हो रही है। अंत में, जब हम जीवन में शांति की तलाश करते हैं, तो यह ध्यान रखना आवश्यक है कि शांति किसी बाहरी परिस्थितियों का परिणाम नहीं होती, बल्कि यह हमारे आंतरिक जीवन और मानसिक स्थिति का परिणाम होती है। शांति का अनुभव तब होता है जब हम अपनी सोच, अपनी प्रतिक्रियाओं और अपने दृष्टिकोण को सही दिशा में ले आते हैं। मन की शांति का मुख्य तत्व है सकारात्मक दृष्टिकोण, आत्म स्वीकृति और संतुलन। यह शांति न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है, बल्कि हमारे समग्र जीवन की गुणवत्ता को भी बढ़ाती है। जब हम मानसिक रूप से शांति की ओर बढ़ते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है और हम दुनिया के सामने मजबूत, सशक्त और शांतिपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में खड़े होते हैं। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन जब तुम अपनी आंतरिक शांति को पहचान लेते हो और उस पर ध्यान केंद्रित करते हो, तो कोई भी बाहरी परिस्थिति तुम्हारी मानसिक शांति को भंग नहीं कर सकती। शांति का यह सफर कभी खत्म नहीं होता। यह एक निरंतर प्रक्रिया है, जिसमें हर दिन नए अनुभव, नए सीखने और नए कदम होते हैं। प्रेम और करुणा भी शांति के रास्ते पर चलते हुए हमें आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। जब हम अपने आप से और दूसरों से प्रेम करते हैं और जब हम करुणा के साथ सोचते हैं, तो हम अपने भीतर की शांति को और भी प्रगाढ़ बना सकते हैं। प्रेम और करुणा हमें यह सिखाते हैं कि हर व्यक्ति अपने संघर्षों में है और हमें उनके साथ सहानुभूति और समझ के साथ पेश आना चाहिए। इस प्रक्रिया से हम अपने भीतर शांति की अनुभूति को बढ़ा सकते हैं। समाप्ति में, जीवन की शांति की यात्रा हमारी सोच, आंतरिक स्थिति और हर पल की जागरूकता पर निर्भर करती है। जब हम शांति को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं, तो हम न केवल अपनी दुनिया को बदलते हैं, बल्कि हम अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक शांतिपूर्ण वातावरण उत्पन्न करते हैं। याद रखो, शांति सिर्फ एक लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह एक यात्रा है, एक निरंतर प्रयास है। और यह यात्रा तुमसे शुरू होती है, तुम्हारी सोच और तुम्हारी मानसिक स्थिति से। जब मन शांत नहीं हो तो इसे सुनो, क्योंकि शांति तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हें बस उसे महसूस करने और अनुभव करने की आवश्यकता है। जीवन में इस शांति को खोजो और यह तुम्हारे हर कदम को और अधिक सशक्त बनाएगी। अंततः, शांति एक ऐसा आंतरिक बल है जो हमें जीवन की हर चुनौती का सामना धैर्य और समझ के साथ करने की शक्ति देता है। यह हमें वह शक्ति देता है जो हमें अपनी गलतियों से सीखने और जीवन की प्रत्येक परिस्थिति को एक अवसर के रूप में देखने की प्रेरणा देता है। मन शांत नहीं हो तो इसे सुनो, क्योंकि यही वह मार्ग है जो तुम्हें अंततः शांति और संतुलन की ओर ले जाएगा। आशा है कि आपको यह विचार और साधना से जुड़ी शांति की यात्रा प्रेरणादायक और लाभकारी लगी होगी। याद रखिए, शांति किसी बाहरी तत्व से नहीं, बल्कि आपके भीतर से आती है। जब आप अपनी मानसिक स्थिति को सकारात्मक और स्थिर बनाए रखते हैं, तो जीवन में हर कठिनाई को पार करना आसान हो जाता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। और अगर आप इस तरह की और भी प्रेरणादायक सामग्री चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाकर अपडेट्स प्राप्त करें, ताकि आप हमारी नई वीडियो से जुड़े रहें। आपका दिन शुभ हो और आपकी शांति की यात्रा हमेशा जारी रहे। धन्यवाद।